नमस्कार साथियों, मैं निखिल आपका हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म मैथ्स बाय निखिल में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मैथ को कंप्लीट प्रैक्टिस करना चाहते हैं और या फिर सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिस और सीखना मैंने इसलिए बोला है कि यदि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो आपको प्रैक्टिस करनी है, और यदि आप अभी बिगिनर हैं, आपने अभी अपनी प्रिपरेशन शुरू की है तो आपको ये सीखना पड़ेगा। तो ये चैनल आपके लिए है, दोनों ही पर्पज़ से आपके लिए। और मैं एक बात बता दूँ कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एग्ज़ाम्स में, यानी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो टीचिंग का कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी टेट, सी टेट, या फिर वो पुलिस का कोई एग्ज़ाम हो, रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो, एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, कहने का मतलब ये है कि हम चैप्टर वाइज उनके क्वेश्चंस देखेंगे जो भी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और मैं ये उम्मीद करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप इस हमारी सीरीज, जो मैंने इस सीरीज़ शुरू की है, यदि आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो मैथ में आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। कंप्लीट प्रैक्टिस और जो भी चीज़ें आपको नई जो भी सीखनी बाकी हैं वो सभी आप यहाँ से सीख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उसी क्रम में मैंने देखिए पहले मैथ के बताया था कि मैथ में दो सेक्शंस होते हैं, एक अरिथमेटिक और एक एडवांस। तो मैंने एडवांस अभी शुरू नहीं किया है, पहले मैंने अरिथमेटिक लिया है, बहुत जल्दी हम एडवांस भी शुरू करने वाले हैं। तो यदि आप एडवांस भी सीखना चाहते हैं तब भी इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम बहुत जल्दी एडवांस की सीरीज भी साथ साथ शुरू कर देंगे। तो अरिथमेटिक में मैं आपको बता दूं कि हमने परसेंटेज कंप्लीट कर लिया है, और परसेंटेज के बाद जो हमारा दूसरा चैप्टर हमने स्टार्ट किया है वो है रेशो प्रोपोर्शन, और रेशो प्रोपोर्शन के भी कुछ क्वेश्चन हम देख चुके हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। तो चलिए, जैसा कि आपको पता है कि पहले मैं क्वेश्चन स्क्रीन पर लेकर आ रहा था, लेकिन किसी प्रॉब्लम्स की वजह से वो चीज़ें थोड़े दिनों के लिए पोस्टपोन हो गई हैं। तो इतने हम क्या करेंगे, बोर्ड पर क्वेश्चन मैं लिखाकर आपको समझाता रहूँगा, ठीक है जी। तो देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पर, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ूंगा भी, और अगर आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आता तो आप नोट कर सकते हैं। और देखिए पढ़ने का जो सही तरीका है, अगर आप वास्तव में मैथ सीखना चाहते हैं तो जो चीज़ें मैं बताऊँ आपको वो फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं कंप्लीट, तो मैं जो बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप, जैसे मैं ये क्वेश्चंस अभी मैं साइड होने वाला हूँ और ये क्वेश्चंस है, तो आपको यहीं वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन को खुद से करके देखना है, ठीक है। फिर देखना है कि मैं कैसे कराता हूँ, दोनों के तरीके देखने, और नहीं होता तो सीखना है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 12:23 हो जाता है, वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। तो चलिए पहले हम इसका बेसिक मेथड देखेंगे, फिर हम ऑप्शन से इसे कैसे कर सकते हैं वो भी सीखेंगे साथ साथ। चलिए देखिए, संख्या थी 3:5 के अनुपात में, 3 और 5। तो देखिए ये संख्याओं का अनुपात है, एग्जैक्ट संख्या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, संख्याओं के अनुपात से वास्तविक संख्याओं में आने के लिए हम क्या करते हैं, इसके साथ किसी भी वेरिएबल की मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे क्या कर दी, x की मल्टीप्लाई कर दिया, y की, a की, b की, c की, d की, किसी की भी मल्टीप्लाई कर लो। तो ये संख्या कितनी होगी, 3x, और ये संख्या कितनी होगी, 5x। अब वो कह रहा है प्रत्येक में से यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाए, यानी कि इसमें से भी 9 घटा दो और इसमें से भी 9 घटा दो, तो अब वो कह रहा है अनुपात हो जाता है 12:23। 12:23 का मतलब है 12/23। देखिए ये हो गई आपकी इक्वेशन। अब यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ से देखिए 23 थी 69, ये हो जाएगा आपका 69x माइनस, अभी कितना हो जाएगा, 23 निम्मा 207। तो 207 बराबर 12×5 60x और 12 निम्मा 108। ये इक्वेशन आपकी बन गई। अब देखिए हम क्या करेंगे, x वाली वैल्यूज एक साइड लेकर आ जाएंगे। तो 69 में से जब हम 60 इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। 69 में से जब 60 जाएगा तो कितना बचेगा, 9x, और ये माइनस का जो 207 है ये इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, यानी 207 में से जब हम 108 घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 99। तो 9 से हम इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 11। इसका मतलब x का मान कितना आ गया, 11 आ गया। उसने हमसे पूछा है वे संख्या बताइए। अगर वो पूछता कि नई संख्या बताइए तो मैं नई संख्या बताइए, या तो वो नई संख्या पूछेगा या फिर हमसे पूछेगा कि वे प्रारंभिक संख्या बताइए। तो पहले प्रारंभिक संख्या देख लेते हैं। प्रारंभिक संख्या कैसे निकालेंगे, x का मान 11 आ गया, तो 11 तिया 33 और 11×5 55 आ गई। देखिए वो संख्या आ गई, एक संख्या थी 33 और एक संख्या थी 55। अगर उसने पूछा होता नई संख्या बताओ, दोनों में से 9 घटा तो नई संख्या आ जाएंगी। तो ये तो आपका बेसिक मेथड जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है सीखना। अब चलिए इसे देखते हैं ऑप्शन से। तो यहाँ देखिए, यहाँ इसके ऑप्शन लिखे हुए हैं, तो हम ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन का कितना आसान मेथड है, फिर मैं बता देता हूँ आपको। काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आपके ऐसे आते हैं, एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिन्हें आप ऑप्शन से कर सकते हैं। तो मैं जो भी चैप्टर आपको यहाँ कराने वाला हूँ, कोई भी चैप्टर चलेगा, और उस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन को अगर हम ऑप्शन से कर सकते हैं तो मैं ऑप्शन का तरीका भी साथ साथ आपको बताता चलूंगा, जिससे आप एग्जाम में बेसिक प्लस ऑप्शन सभी तरीके से। देखिए एक बात और समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने क्लास में ऑप्शन वाला मेथड नहीं किया, मतलब आप क्लास या घर या जब भी प्रैक्टिस का टाइम है, अगर आप ऑप्शन वाले मेथड को तब नोटिस नहीं कर रहे हैं तो डायरेक्ट एग्जाम में जाकर आप उसे फॉलो नहीं कर सकते। इसलिए जो चीज़ें बताई जाए इन्हें साथ साथ सीखना। देखिए अगर हम ऑप्शन से करते तो कितना क्वेश्चन आसान हो जाता।
संख्या किस अनुपात में थी, 3:5 के अनुपात में थी, और हमसे वो संख्या ही उसने पूछी है। तो देखिए ये कितने का अनुपात बन रहा है, ये बन रहा है 15:28, ये हो गया गलत। ठीक है, ये देखिए ये कितने का अनुपात बन रहा है, इसे अगर मैं देखूँ तो किससे डिवाइड हो रहा है, किसी से डिवाइड नहीं हो रहा, ये भी नहीं बन रहा 3:5। इसे देखिए 11×3 = 33 और 11×5 = 55, बन गया 3:5। ये आंसर हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, ये बना 60 और 69 का, या फिर हम इसे कह सकते हैं 20 और 23 का अनुपात, तो ये भी नहीं है। तो आंसर क्या हो गया, 33 और 55। सही है जी, बात समझ में आई क्या? जो मैंने समझाने की कोशिश करी, अगर वो समझ पाए हो तो बहुत अच्छा है। देखिए उसने बोला था 3:5 के अनुपात में संख्याएं होनी चाहिए। मैंने इन चारों ऑप्शनों में से देख लिया कौन सी संख्या 3:5 के अनुपात में मुझे यहाँ नजर आई, 33 और 55। जब मैंने 33 को 11 से डिवाइड करा तो 3 आ गया, और 11 से डिवाइड करा 55 को तो 5 आ गया। तो कितने के अनुपात में बनी, 3:5 के, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि हमें कुछ भी इसमें नहीं करना पड़ेगा, हम केवल ऑप्शन से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 3 कक्षा, देखिए मैं क्वेश्चन इसलिए पढ़ रहा हूँ, अगर आपको कोई टर्म समझ में आए तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात 4:6:9 है। प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थियों की वृद्धि से, यानी प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी और आ गए से अनुपात कितना हो जाता है, 7:9:12 हो जाता है। तीनों कक्षाओं में वृद्धि से पहले, यानी जब वृद्धि नहीं हुई थी उससे पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी। ठीक है, तो चलिए इसे सीखते हैं। देखिए पहले क्या था इस क्वेश्चन का, देखिए मुझे ऑप्शन का मेथड कुछ ज़्यादा बेस्ट नहीं लगा, ज़्यादा सही नहीं लगा, इसलिए मैंने ऑप्शन का मेथड इसमें नहीं बताया। इसलिए मैं इसे थोड़ा सा बेसिक बता दे रहा हूँ, ट्रिकी मेथड से ही आसान है वही। देखिए पहले अनुपात कितना था, 4:6:9, पहले था ये। ठीक है जी, 4:6:9। बाद में कितना हो गया, 7:9:12। पहले था 4:6:9, बाद में हो गया 7:9:12। तो देखिए एक बात समझिए, हम इसे कैसे कर सकते हैं, देखो और इससे जो पहला क्वेश्चन मैंने कराया उसमें भी ये तरीका लग सकता है, उसमें भी अगर आप लगाना चाहें तो ये तरीका लग सकता है, मैं भूल गया वहाँ बताना उसे। ठीक है, तो देखिए यहाँ कितने की वृद्धि हुई, 3 की, यहाँ भी कितने की वृद्धि हुई, 3 की, और यहाँ भी कितने की वृद्धि हुई, 3 की। तो तीनों में सेम है, तीनों में सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो हम सेम कर लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन जब आएगा तब मैं आपको बता दूंगा कि सेम नहीं है तो हम सेम कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए तो 3 हो गया, यहाँ भी 3 हो गया, और यहाँ भी 3 हो गया, तीनों में सेम है। तो मैं कह रहा हूँ, और ये कितना कह रहा है जी, प्रत्येक में 12 विद्यार्थियों की वृद्धि हुई, और हम कह रहे हैं प्रत्येक कक्षा में कितने विद्यार्थियों की वृद्धि हुई, 3 यूनिट की। तो मैं कहूँगा क्वेश्चन में जो 12 विद्यार्थी दे रखे हैं वो हमारी 3 यूनिट के बराबर है। तो यानी 12 का मान कितने के बराबर है, 3 यूनिट के। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है वो प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थियों की वृद्धि हुई। ठीक, क्वेश्चन में उसने बोला है प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थियों की वृद्धि हुई, और हम यहाँ अगर नोटिस करें तो प्रत्येक कक्षा में 3 विद्यार्थियों की वृद्धि हो रही है। तो क्वेश्चन की 12 यूनिट हमारी 3 यूनिट के बराबर है। तो हमने लिख दिया क्वेश्चन का 12 हमारा कितने के बराबर है, 3 का। जितने की वैल्यू उससे हम भाग करते हैं और जितने की चाहिए हम उससे गुणा करते हैं। तो ये 12 कितने का मान है, 3 का मान है। अब हमें चाहिए कितने का, उसने बोला था वृद्धि से पहले मतलब ये वाली, इस कंडीशन में वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी। तो देखिए कुल संख्या कितनी, 9 और 6 15, और 15 और 4 19। तो वृद्धि से पहले कितनी थी, 19 थी। तो आपका आंसर आ गया 3 चौक 12 और 19 चौक 76। 19 76, यानी वृद्धि से पहले कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, 76 थी। यही आपका आंसर होगा। तो देख लिए आपने कितना आसान क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने ऑप्शन को कोई मेथड नहीं उठाया, क्योंकि सिंपल ही क्वेश्चन है, सिंपल हो रहा है ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर करते हैं सॉल्व। तो उसने दिया है, यदि a+b अनुपात b+c अनुपात c+a बराबर है 6:7:8 के, और a+b+c का मान 14 हो तो c का मान ज्ञात करो। ये आपका क्वेश्चन है। एक बात और समझिए, देखिए यहाँ मैं आपके लिए केवल वो क्वेश्चन लेकर नहीं आऊँगा कि जिनमें बहुत ज़्यादा ट्रिक लग रही हो, ऑप्शन से इजीली हो पा रहा हो। देखिए हमारा मकसद होगा कि हमें सिलेक्शन लेना है, और सिलेक्शन के लिए हमें सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन चाहे मॉडरेट हो चाहे इजी हो, यानी आपको चाहे टफ लगे चाहे इजी लगे चाहे मॉडरेट लगे, मैं जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए वो सभी क्वेश्चन यहाँ कराऊंगा, और चाहे वो ऑप्शन से हो या ना हो। ठीक है, मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको केवल खुश करना कि भाई अच्छा तरीका और आप जुड़ते चले जाएं। कहने का मतलब है हमें कंप्लीट प्रैक्टिस करनी है, कंप्लीट चीज़ें सीखनी है। तो कुछ चीज़ें आपको बहुत अच्छी भी लगेंगी और कुछ चीज़ें समझने में थोड़ी सी दिक्कत भी आएगी। तो इसीलिए आपको मैं फिर ये कहूँगा कि आप चीज़ें जो मैं बताता जाऊँ वो सीखते जाए। ये अपने आप से ही मत सोचिए कि देखिए, और काम क्या है जो मैंने बार बार मैं बता रहा हूँ उसी को आपको फॉलो करना है। कहने का मतलब ये है कि जैसे अब मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा, आपको क्वेश्चन पढ़ दिया, तभी आप वीडियो पॉज करो, खुद से क्वेश्चन करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नहीं होता है
क्वेश्चन हो या ना हो तब उसके बाद प्ले करके देखो आपका आंसर सही है या नहीं है, या आपका तरीका सही है या नहीं है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें हमें a प्लस बी प्लस सी प्लस ए का मान दे रखा है और ये कितना दे रखा है 6 7 8। तो यहाँ से एक बात ध्यान से समझना, अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, इस पूरी इक्वेशन को इसे जोड़ दूं, देखिए कभी भी अनुपात का मान एग्जैक्ट नहीं होता, अनुपात का मान कभी एग्जैक्ट होता ही नहीं है। तो मैंने क्या मान लिया, इसे 2a मान लिया। देखिए जब मैंने ऐड करूंगा तो एक ए ये 2 हो जाएगा, एक बी ए कितना हो जाएगा 2, और एक सी ए कितना हो जाएगा 2c। तो जब मैंने सबको ऐड करूंगा तो यहाँ देखिए आपका आ जाएगा 2, देखिए 2a प्लस 2b प्लस 2c होगा, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, यह आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, अनुपात देखो 7 और 6 13 और 13 और 8 कितना हो गया आपका 21। तो यहाँ से आपका कितना हो गया 21, यानी कि मैं कह सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी का यूनिट में मान कितना है 21/2। देखिए एग्जैक्ट मान तो ये है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, एग्जैक्ट मान कितना दे रखा है a प्लस बी प्लस सी का 14, लेकिन ये जो मैं अब यहाँ सोल्व कर रहा हूँ ये एग्जैक्ट मान नहीं है, ये तो रेशो में है। ठीक है, बस इसी की तुलना करके हम जो वो पूछा है उसने वो बता देंगे। तो देखिए हम क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 14, तो बस यही चीज़ सीखनी होती है आपको, जितने का मान है उससे भाग करो और जितने का चाहिए उससे गुणा करो। तो क्वेश्चन में कितना दे रखा है 14 और आपके अकॉर्डिंग कितना है 21/2। तो हम इसे क्या करेंगे, हम ये कहेंगे कि ये जो मान है ना 14 जो क्वेश्चन का मान है वो हमारे अकॉर्डिंग कितना है 21/2 का। तो क्वेश्चन का 14 हमारे 21/2 के बराबर है। क्वेश्चन में हमें a प्लस बी प्लस सी का मान दिया था, हमने भी अपने यहाँ से क्वेश्चन से जो उसने कंडीशन दी थी उससे a प्लस बी प्लस सी का मान निकाल लिया और दोनों की तुलना कर ली। ठीक है, अब हमसे जो भी उसने पूछा, देखिए उसने पूछा हमसे सी का मान बताइए, उसने हमसे सी का मान पूछा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखिए डायरेक्टली सी का मान तो नहीं निकाल सकते, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ से a प्लस बी का मान निकाल लेंगे। जब a प्लस बी का मान हमारे पास होगा तो हम a प्लस बी प्लस सी में से a प्लस बी का घटा देंगे तो वो सी का मान आ जाएगा। समझ पा रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ से a प्लस बी का मान निकालूंगा। तो देखिए अब यहाँ से a प्लस बी का कितने यूनिट मान है 6, यानी कि मुझे पता है 14 यूनिट, जो क्वेश्चन का 14 मान है वो हमारी 21/2 यूनिट के बराबर है। और मुझे कितने का मान चाहिए, मुझे चाहिए 6 का। मैं 6 का ही मान क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि जब मेरे पास a प्लस बी का मान आ जाएगा तो मैं a प्लस बी प्लस सी में से a प्लस बी का घटा दूंगा तो मेरे पास c का मान बचेगा। ठीक, तो मुझे 6 का मान चाहिए तो मैंने इसलिए गुणा कर ली 6 से, और ये जो फोर्थ वैल्यू है 2 उसकी यहाँ पे आकर गुणा हो जाएगी, यानी सबसे ऊपर वाली वैल्यू में आ जाती है ये तो आपको पता होगा, सॉल्व करना है बेसिक है। तो देखिए अब यहाँ से, अब देखिए जब मैं यहाँ सॉल्व करूँगा तो यहाँ से आपका आ जाएगा 7 दूनी 14 और 7 तिया 21 और 3 से कट जाएगा 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। इसका मतलब a प्लस बी का मान कितना आ गया 8 आ गया, a प्लस बी का मान कितना आ गया 8 आ गया। ठीक, हमसे उसने पूछा है सी का मान, तो हमें पता है a प्लस बी प्लस सी का मान। देखिए मैं यहाँ सोल्व करके बता देता हूँ, a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 14, और यहाँ से मुझे इसका पता है इसका मान कितना आ गया 8, तो 8 प्लस सी बराबर 14 और सी बराबर कितना आ गया 14 माइनस 8 बराबर 6। तो आपका आंसर कितना हो गया, यहाँ से 6 आ गया। देखिए आप ओरल भी कर सकते थे, यहाँ से इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, केवल समझाने के लिए आपको बताया कि आप सिंपल क्या कर सकते थे कि यहाँ 14 मान दिया हुआ है, आपने 21/2, आपका जो मान आया कितना है 21/2 आया। तो आप फिर समझिए मैंने क्या लिखा, 14 मान है, हमारे अकॉर्डिंग कितना है 21/2, बटे वाली वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब मुझे चाहिए था सी का मान, तो इसलिए मैंने a प्लस बी के मान से गुणा करी। अगर मुझे चाहिए था होता बी का मान तो मैं किससे गुणा करता, सी प्लस ए से, और अगर मुझसे a का मान पूछा होता तो मैं गुणा करता बी प्लस सी के मान से। ठीक, तो मुझसे पूछा सी का मान, तो मैंने a प्लस बी का मान कितना है 6, उससे गुणा कर ली यहाँ पे, तो 7 दूनी 14 और 7 तिया 21 और 3 से ही 6 कट गया 2 बार और 2 दूनी 4 दूनी 8। तो यहाँ से मुझे पता चल गया a प्लस बी का मान कितना है 6। तो a प्लस बी प्लस सी में से यदि मैं a प्लस बी घटा दूंगा तो किसका मान आ जाएगा सी का। तो 14 में से जब 8 गए तो बचा कितना 6, सी का मान कितना आ गया 6। यही आपका आंसर है, सी का मान है कितना 6। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ना समझ में आया तो वीडियो फिर से देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है तो मैं पढ़ता हूँ और आपको क्या करना है, पढ़ने के बाद वीडियो पॉज करने का, फिर से वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को करने की कोशिश करनी है। चलिए, यदि a और b का a अनुपात b कितना 4:5 और उनके वर्गों का अंतर कितना दे रखा है 81, तो a का मान पूछा है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो उसने बोला a अनुपात b 4:5 है। ठीक, और उसने दिया उनके वर्गों का अंतर 81 है। तो समझाने को तो मैं इसे आपको डायरेक्टली बता सकता हूँ एक बात कि वर्गों के अंतर का मतलब है इन संख्याओं का वर्ग कर लो। तो 4 चौक 16 और 3 तिया 9, अंतर कितना हो गया 9, जो भी अंतर आएगा उसे बराबर 81 के रख दो। लेकिन फिर भी आप समझिए a अनुपात b कितना है 4 और 5, तो हम एग्जैक्ट वैल्यू पे जाने के लिए क्या करेंगे, दोनों में x की गुणा कर ली। ठीक है, तो a का मान कितना हो गया 4x और b का मान कितना हो गया 5x। उसने हमें दिया है उन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो वर्गों का अंतर देखेंगे, वर्गों का अंतर कितना दिया हुआ है 81, तो इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौक 16x², और इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 25x², और दोनों के वर्गों का अंतर कितना आएगा यहाँ से आपका 9x²। तो आपको 9x² का मान इसने कितना दिया हुआ है 81, 9x² का मान कितना दे रखा है 81, वर्गों का अंतर दे रखा था, मैंने वर्गों का अंतर निकाल लिया। अब मुझसे पूछा है a का मान ज्ञात करो, तो a का मान कितना था भाई
वर्गों का अंतर मुझे दिया हुआ है और उसने पूछा ए का मान। ए का मान का मतलब है मुझे इसने वैल्यू पूछी है 4x की, ठीक है। तो यहाँ से देखिए मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर बराबर कितने के आ जाएगा 9 के, क्योंकि 9 से हमने 81 को डिवाइड कर लिया 9 बार, और x का मान कितना आ गया आपका 3 के, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 होता है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, x का मान 3 आ गया, अब आप 4 से जब 3 की गुणा करेंगे 4 तिया 12, a का मान कितना आ गया 12 और 5 तिया 15, जिसका भी मान पूछा है वो आंसर हो जाएगा। इसने पूछा हमसे a का मान, इसलिए आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 12। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके सामने लिखा हुआ है, एक बार पढ़ देते हैं, फिर आपको वीडियो पॉज करके खुद से करना है, उसके बाद फिर मेरा सॉल्यूशन देखना है मैं कैसे इस क्वेश्चन को समझाता हूँ, ठीक है। चलिए, एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी थे और लड़कों व लड़कियों की संख्या का अनुपात था 4:3। अब कहा कुछ दिनों बाद 30 लड़कियों ने विद्यालय में प्रवेश लिया और कुछ लड़के विद्यालय छोड़कर चले गए, जिससे लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:6 हो गया। तो उसने पूछा विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या कितनी है। तो यहाँ से आपको वीडियो पॉज करनी है और खुद से करना है, और अगर नहीं होता है तो मतलब हो या ना हो, फिर आपको वीडियो देखने की मेरा क्या तरीका रहा है, मेरी क्या अप्रोच है इस टाइप के क्वेश्चन को करने की, ठीक है जी। तो चलिए पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ और उसके बाद हम अपने ऑप्शन वाले मेथड पर आएंगे। पहले बेसिक और फिर उसके बाद ऑप्शन से हम कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। बेसिक क्या है, देखिए पहले बेसिक समझना बहुत जरूरी है। तो 1554 थे कुल विद्यार्थी और उनमें लड़कों लड़कियों के अनुपात कितना था 4:3। तो यहाँ से हमें दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा कि कितने लड़के थे और कितनी लड़कियाँ थी। तो यहाँ से अगर मैंने लड़कों की संख्या निकाली तो ये थी 4/7। अनुपात में बांटने का तरीका क्या होता है, जिसकी वैल्यू चाहिए उससे गुणा करो और बटे में अनुपातिक योग 4 और 3 7। तो देखिए 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और यहाँ भी 7 दूनी 14। तो ये कितना आ गया 888। यानी उस विद्यालय में लड़के कितने थे 888। अब लड़कियों की अगर हम बात करेंगे तो या तो 1554 में से 888 घटा दो, लड़कियाँ पता चल जाएंगी, या फिर यहाँ 3 से गुणा कर लो। तो जब 3 से करेंगे तो वो आ जाएगा 666। तो ये लड़के थे और ये लड़कियाँ थी, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है कि 30 लड़कियों ने विद्यालय में प्रवेश लिया, तो 30 लड़कियाँ विद्यालय में आ गई। तो अब देखिए 888 प्लस, चलो यहाँ समझते हैं, 888 प्लस 30, ये तो 30 लड़के आ गई, सॉरी लड़के गए हैं ना, लड़के गए तो माइनस करो x। हमें नहीं पता कितने लड़के गए, हमने मान लिया -x। और जितने भी लड़के थे, जितनी भी लड़कियाँ थी, उनमें 30 की वृद्धि हुई और उसके बाद जो अनुपात बन गया वो कितना बना आपका 7:6। यानी कि ये देखिए समझ में आया ना। बेसिक क्या करा, बेसिक हमने सिंपल इतना करा, जो भी लड़के थे उनमें से हमें नहीं पता कितने के x घटा दिया और लड़कियों में 30 आए तो वो 30 जोड़ दिया। अब अनुपात ये हो गया 7:6। तो इसे हम जोड़ कर लिख देते हैं। तो इसे हम जब जोड़ कर लिखेंगे 666 में 30 तो ये हो जाएगा 696, ठीक है जी। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और यहीं से जो आपका आंसर आएगा x का मान जो होगा वही आपका आंसर आ जाएगा कि कितने लड़के विद्यालय छोड़कर गए, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 5328 माइनस 6x बराबर, अब इसकी गुणा करेंगे 696 की, और 696 की गुणा करेंगे अब यहाँ पे हम 7 में। तो 696 की गुणा करेंगे 7 में। तो देखिए इसकी गुणा करने का आसान तरीका बताता हूँ मैं आपको। 696 की गुणा करनी है 7 में, तो मैं क्या करेंगे, हम इसे 700 मानेंगे और 7 सत्ते 49 हो जाएगा, लेकिन 4 कम है, और 4 सत्ते 28 कम हो जाएगा 4900 में। तो ये हो जाएगा आपका 4900 में से 28 कम करना था तो हमने क्या करा 30 कम कर लिया, तो 70 हो गया, और 30 नहीं में करना था 28 कम, तो हो गया 72। और यहाँ पे कितना आ गया, ये भी इतना ही रहने वाला है, सिंपल। अब हम क्या करेंगे 6x को इधर ले जाओ, तो 5328 इसमें से माइनस करेंगे हम कितना 4872, ठीक है जी। ये माइनस करेंगे हम इसमें और देखिए बराबर कितना हो जाएगा, ये 5328 माइनस 4872 बराबर हो जाएगा आपका 6x के। तो 8 में से 2 गया 6, और यहाँ से आपका कितना हुआ ये है 12 में से 7 गया 5 हो गया, और यहाँ 12 में से 8 गया 4, बटे कितना आ जाएगा 6 बराबर x। तो 6 सत्ते 42 और 6 जंग 36, तो आपका आंसर आ गया 76। यानी कितने लड़के कक्षा छोड़कर गए 76। हो सकता है नीचे कट रहा हो, तो मैं आपको बोल रहा हूँ वो समझ लेना। ये इक्वेशन थी मेन। आप इस इक्वेशन को सोल्व करके अपने आंसर बता सकते हैं कि कितना हुआ। अब देखिए मैं इस क्वेश्चन का आपको बेस्ट मेथड बताता हूँ, आपका एग्जाम के लिए बेस्ट मेथड। तो चलिए देखते हैं कि अब हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं। बेसिक तो आपने देख लिया, अब मैं इसे ऑप्शन से बताता हूँ ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं। तो देखिए 1554 विद्यार्थी थे पहले से ही कक्षा में और 30 लड़कियाँ और आ गई। 1554 विद्यार्थी थे विद्यालय में और 30 लड़कियाँ और आ गई, तो अब कितने हो गए 1584। यहाँ देखते हैं, यहाँ नहीं दिखेगा, चलो 1584 हो गए कुल विद्यार्थी। अब हमें करना क्या है, अगर हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करना चाहते हैं और एग्जाम में हमें इसे ऑप्शन से ही करना चाहिए, तो आप इसमें से
कोई सा भी एक वैल्यू उठाओ और उसे घटा दो। अगर मान लो, देखिए घटा किस लिए रहे, घटा इस वजह से रहे क्योंकि विद्यालय से लड़के जा रहे हैं छोड़कर, अगर आते तो मैं ऐड करता। तो मैंने इसमें से क्या करा, 76 को घटा दिया। और जब मैं इसमें से 76 घटाऊंगा, देखिए तो 14 में से 6 गए 8 और 0 और ये हो गया 1508। अभी से देखिए इन दोनों के अनुपातिक योग से 7 और 6 13, 13 से डिवाइड होगा जरूर। अब 13 से डिवाइड होगा तो 13 एकम 13, 13 एकम 13 बचा 2 0 और 13 एकम 13 4 13 पंजे 65 13 छिंग 78 डिवाइड हो गया। बस जिस ऑप्शन, जो भी ऑप्शन डिवाइड हो जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि अब आप कैसे चेक कर सकते हो, देखिए एग्जाम में आपको मैक्सिमम 3 ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे और इतना तो आपको करना पड़ेगा। 1584 है तो आप क्या कह सकते हैं, 1584 है तो आप कर सकते हैं यहाँ पे कि आपने 74 घटा दिया। जब आपने 74 घटा दिया तो ये बचा 1510। अब 1510 को डिवाइड करके देखो 13 से, क्या डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो गया तो ठीक है, नहीं तो आपका ये क्वेश्चन ये ऑप्शन गलत हो गया, डिवाइड नहीं होता है। तो चलिए मैं मान के चल रहा हूँ ऑप्शन वाला मेथड भी आपको समझ में आया। ऐसे ही एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे कि आपके समझ में आ जाए कि पूरा। चलिए क्वेश्चन मैंने लिख दिया, एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं और फिर आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करनी है और खुद से करने की कोशिश करनी है। उसके बाद मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। क्वेश्चन क्या है, 432 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:4 है। जब विद्यालय में 12 लड़के और आ जाते हैं और कुछ लड़कियां प्रवेश करती हैं, यानी 12 लड़के और कुछ लड़कियों ने विद्यालय में प्रवेश किया, तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना हो जाता है, 7:6। उतना पूछा तो बताइए कितने लड़कियों ने विद्यालय में प्रवेश किया। तो देखिए बेसिक मेथड जो था वो मैं इससे पहले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ, तो अगर आपने वहाँ से नहीं समझ आया तो वही देख लीजिए। बाकी हम इसमें ऑप्शन का मेथड समझते हैं, ऑप्शन हम इसे कैसे कर सकते हैं। देखिए पहले कितने स्टूडेंट थे, 432 स्टूडेंट थे और कितने लड़के और आगे 12 लड़के और आगे, 432 थे 12 और आ गए तो अब कितने हो गए, तो अब मैंने ऐड करूंगा तो कितने हो गए, 444 हो गए। ठीक, अब लड़कियां भी आई हैं। अब उसने ये तो पूछा कितनी लड़कियों ने प्रवेश लिया, यानी कि या तो 12 लड़की आई होंगी या 14 लड़की आई होंगी या 24 लड़की आई होंगी या 20, इन चारों में से एक होगा। और अनुपात क्या बन गया, लड़कियों के आने के बाद अनुपात बन गया 7:6 और अनुपातिक योग कितना हो गया, 7 और 6 13। इसका मतलब क्या करना है हमें, ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, सिंपल एक ऑप्शन मान लो मैंने 12 उठाया, 12 को जोड़ लिया, 12 को जोड़ लिया तो 4 और 2 6, 4 और 1 5 और ये कितना गया 4, 456 बना। अब देखो क्या 456 से 7 और 6 13, 13 से डिवाइड हो पा रहा है, क्यों, क्योंकि बाद में अनुपात ये बना तो वो 7 और 6 से जरूर डिवाइड होगा। 7 और 6 यानी कि अनुपातिक योग 7 और 6 13 से जरूर डिवाइड होगा। तो देखिए डिवाइड हो रहा है क्या, 13 थी 39 और बचा कितना यहाँ पे आपका 6, डिवाइड नहीं हो रहा तो पहला ऑप्शन हो गया आपका गलत। बस हमें 3 ऑप्शन चेक करने हैं, अगर हुए तो हुए, नहीं होता गलत। अब देखिए 444 में फिर 14 जोड़िए, जब मैं 444 में 14 जोड़ूंगा 4 4 8 4 5 458 हो गया। अभी से 13 से डिवाइड करके देखना है तो 13 थी 39, बचा कितना 6 13 थी 39 और बचा कितना है आपका यहाँ पे 6 और 13 पंजे 65, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा, ये भी आपका ऑप्शन हो गया गलत। अब देखिए 24 को जो ऐड करेंगे 444 में, किसे ऐड करना है 24 को, और 24 को जब जोड़ेंगे 4 और 4 कितना हो गया 8, 4 और 2 6 और 4। अब देखिए इसे 13 से डिवाइड हो रहा है क्या, तो देखते हैं 13 थी 39, बचा कितना 7 8 और 13 छिंग 78 डिवाइड हो गया, तो यही आपका आंसर होगा। अब इसका मतलब आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 24। ठीक, और आगे देखिए फिर भी आप 20 ऐड करके देख लो एक बार चेक करने के लिए। तो जब 444 में 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 464, और 464 को जब हम 13 से डिवाइड करेंगे 13 थी 39 और फिर बचेगा कितना आपका 6, और 6 के आगे क्या हो जाएगा 4 बचेगा, 4 उतर लेंगे और 64 डिवाइड होता नहीं 13 से। तो देखिए ऑप्शन का मेथड इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल बेस्ट था, आप ऑप्शन से कर सकते हैं। देखिए इतना लेंथी क्वेश्चन है, अगर आप देखिए अगर आप बेसिक नहीं करेंगे तो थोड़ी कैलकुलेशन, बेसिक करोगे तो थोड़ी कैलकुलेशन होगी। तो मैंने आपको ऑप्शन से बताया, ऑप्शन में सिंपल करना क्या है, जो भी उसने दिया है 12 लड़के आए हों तो जोड़ो, गए हैं तो घटाओ। तो 12 लड़के आए तो 432 में से 12 तो आ गए, तो 432 प्लस 12 कितना हो गया वो हमने देख लिया 444 हो गया। अब वो कह रहा है कुछ लड़कियां और आई हैं, कुछ लड़की और आई हैं, तो इन चारों में से कोई एक आंकड़ा होगा जो आई होंगी। तो पहले इसे जोड़ कर देखो, बाद वाले अनुपातिक योग से डिवाइड होगा, नहीं होता तो फिर अगले को जोड़ कर देखो, यानी जो भी डिवाइड हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल मेथड है बिल्कुल इसका, और बेसिक में इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बता चुका। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, और अब मैं इसे पढ़ देता हूं। तो 3 संख्याओं का योग 540 है, यदि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 9:13 और पहली और तीसरी संख्या का अनुपात है 2:7, तो उसने पूछा तीसरी संख्या बताइए। यानी उसने फर्स्ट और थर्ड का रेशियो दे रखा है आपको, और सेकंड और थर्ड का रेशियो आपको दे रखा है, और आपसे पूछे तीसरी संख्या क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इजीली कर भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको ऑप्शन वाला मेथड बताता हूँ, ऑप्शन से हम इस क्वेश्चन को कितनी आसानी से कर सकते हैं। देखिए तो तीसरी का अनुपात देखिए, इसने बोला दूसरी यानी ये सेकंड है और थर्ड है, और यहाँ कितनी है, ये फर्स्ट है और ये क्या है, फर्स्ट है और थर्ड है, यानी पहली फर्स्ट और थर्ड, सेकंड और थर्ड ये है। तो तीसरी संख्या कितनी, ये वाली तो है 13 और 7, इसका मतलब 13 × 7,
यानी कि 13 इंटू 7 इन दोनों से डिवाइड होनी चाहिए, जो भी इन दोनों से डिवाइड होगी वही आपका आंसर हो जाएगा सिंपल। तीसरी पूछे, तीसरी इसमें दोनों में, तो दोनों की गुणा कर लो, ठीक। अगर पहली पूछी होती तो मैं 9 और 7 देखता, दूसरी पूछी होती तो मैं 13 और 2 देखता। बस इतने आसानी तरीके से कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा रेशियो को बराबर करके, और बांटने की जरूरत नहीं है। बांटना चाहो बांट सकते हो, वो भी आपका मेथड है, बेसिक मेथड आप कर सकते हो। तो मैंने क्या बोला, 63 91, 91 से कौन सी डिवाइड हो रही है, ना तो 280 डिवाइड होगा, और 280 दो ऑप्शन लिख दिए मैंने, तो एक ऑप्शन आपका होगा इसमें 280 और 250, 250 भी लिखते, 283 है, 283। अब देखिए 91 से 9 दूनी 18, 9 27, तो ये भी डिवाइड नहीं हो रहा। अब देखिए इतना 250 डिवाइड हो गया, 273 होगा। कहने का मतलब ये, अगर आप इसे थोड़ा भी ध्यान से देखते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, तो आप ऑप्शन से ही इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, कोई बेसिक करने की कोई बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने मुझसे उसने पूछा था तीसरी संख्या बताओ, तो मैंने देखा 13, मतलब तीसरी इसमें भी यानी 13 और 7 दोनों से डिवाइड होनी चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 13 और 7 से डिवाइड होगी, इसका मतलब 91, या आपस में दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, 13 7 91। अब मैंने देखा चार ऑप्शनों में कौन सी 91 से डिवाइड हो रही है, 91 से डिवाइड होने वाली केवल 273 थी, 9 27, 3 एकम 3, तो 273 डिवाइड हो रही है किससे, 91 से, और यही आपका आंसर हो गया। वरना मैं इसे कैसे करता, देखिए इसे मैं ऐसा करता था 9 13 और ये कितना आपका 2 और 7, तो यहाँ से हमें क्या क्या दे रखे, तीसरी ये थर्ड है ना, इसे सेम करना पड़ता, 7 की गुणा इसमें भी करते, 13 की गुणा इसमें भी करते, और जो ये अनुपात बनता उसके बाद हम 540 को उस अनुपात में बांट कर तीसरी वैल्यू निकाल लेते। ये आपका बेसिक मेथड है जो कि आपको बहुत अच्छे से पता होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों लिख दिए हैं, दोनों। इस क्वेश्चन में आपको कुछ एक अच्छी बात सिखानी है, वो आपको देखनी है मैं आपको क्या सिखाता हूँ। देखिए चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन, और मैं इसे पढ़ता हूँ आपके सामने। तो अगर आप फिर वही तरीका बार बार इसलिए बता रहा हूँ जिससे आप हैबिचुअल हो जाओ। क्वेश्चन पढ़ने के तुरंत बाद वीडियो पॉज करके पहले खुद से करना, नहीं होता तो फिर आपको देखना है, ठीक है। चलिए, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 1:5 और उनका गुणनफल दे रखा है 320। इन संख्याओं के वर्गों का अंतर उसने पूछा है कितना होगा। देखिए हम क्या करेंगे, दो संख्याओं का अनुपात 1:5 है और उनका गुणनफल दे रखा है 320, यानी जब हम इन दोनों की गुणा करेंगे तो देखिए करने के लिए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों की डिग्री सेम है, सेम बनेगी वर्ग की भी और गुणा में भी। लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा, इसे मानिए x और इसे मानिए 5x, यानी कि x की दोनों में गुणा कर ली, x की यहाँ भी कर ली यहाँ भी कर ली, तो वास्तविक संख्या 5x और x होगी। इन दोनों की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x², और 5x² का मान कितना दे रखा है उसने 320, ठीक है जी। यानी मैं कह सकता हूँ 320 जो है वो कितने का मान है 5x² का मान है, यानी कि गुणनफल 320 है। मेरे अकॉर्डिंग गुणनफल कितना आ गया 5x²। मुझसे पूछा क्या वर्गों के बीच का अंतर बताओ, तो इसका इस वर्ग कितना होगा 25x² और इसका कितना हो जाएगा x²। 25x² और x² का अंतर होगा 24x², यानी मुझसे मान कितने का पूछा है 24x² का पूछा है। डिग्री सेम थी इसलिए मैं बता रहा था x² से x² कट गया, ठीक है नहीं। अब देखिए 5 अंक 30 और 5 चौक 20, 64 गुणा 24 आ गया। अब ये बात मुझे सिखानी थी जैसे 64 गुणा 24 आया। तो देखिए क्वेश्चन भी एग्जाम का, ऑप्शन भी एग्जाम का, यहाँ से हमें बात सीखनी है कि जरूरी नहीं है मैं 64 की गुणा 24 में करनी पड़े। हम किन चीज़ों को ध्यान दे सकते हैं कि जैसे 4 चौक 16 देखेंगे हम कि ऑप्शन में किसमें 6 बाद में है, तो देखिए ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। बचे कौन कौन थे 1256 और 1536, ये दो बचे। अब इसमें भी हमें एक बात ध्यान देनी है कि आप इसे 24 न मान कर आप इसे 20 मान लो, भाई लमसम लगभग में वैल्यू ले आओ, 20 मान ली तो 64 की गुणा जब 20 में करेंगे आ जाएगा 1280। इसका मतलब वैल्यू 1280 से भी बड़ी आएगी क्योंकि मैंने 24 को 20 माना है, तो 1280 से बड़ी आएगी। तो एक है 1256, एक है 1536, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकती, आंसर होगा 1536। इसका मतलब ये है कि अगर आप थोड़ी सी चीज़ों को ध्यान देते हैं तो हम इन्हें बिना कैलकुलेशन के एग्जाम में कर सकते हैं। एग्जाम में इन चीज़ों का हिंट हमें छोड़ता है। तो देखिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ऑप्शन वाला मेथड समझ में आया होगा, ना हो तो वीडियो को फिर से देख सकते हैं। गुणनफल दे रखा था उससे भाग कर लिया, वर्गों का अंतर पूछा है उसकी गुणा कर ली, और उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि हमें क्या है इकाई के अंकों की गुणनफल देख लिया। 4 चौक 16 जिसमें बाद में 6 होगा वो हमारा आंसर होता, केवल 2 वैल्यू बची थी। उसके बाद अगर देखिए अगर एक ही होती, ऐसा भी हो सकता है कि केवल एक ही हो, एक ही हो तो बढ़िया है, तो वही होता। अगर एक से ज़्यादा है तो फिर हम लमसम में और देख लेते हैं। ये लमसम का मतलब है लगभग में, तो लगभग में मैंने इसे 24 को 20 मान लिया। जब 24 को 20 माना, 20 की गुणा 64 में करूँगा तो आएगा 1280। भाई 64 गुणा 20 तो ओरल कर सकते हो, 64 दूनी 128, 10 1280, यानी 1280 से बड़ा आंसर आएगा क्योंकि मैंने 24 को 20 माना है। और जब 1280 से बड़ा आंसर आएगा तो 1256 हो नहीं सकता, बचाएगा 1536। टिक कर आगे बढ़ गए। ये आपका एग्जाम का मेथड होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पहले मैं पढ़ देता हूँ, वीडियो पॉज करके आप फिर से करके देखेंगे और फिर उसके बाद फिर मेरा सोल्यूशन देखेंगे। चलिए, दो संख्याओं का योग उनके अंतर से 3 गुना है। अब उसने पूछा उन संख्याओं का अनुपात ज्ञात करो। ठीक, चलिए वीडियो पॉज करो और खुद से करो, फिर आंसर देखो क्या आंसर आता है, फिर मैं कराता हूँ आपको। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपने करके देखा होगा, जो भी आपका आंसर होगा वो देखते हैं अब ठीक है या गलत है। चलिए दो संख्याओं का योग दे रखा है, तो मैं इसके आपको पहले एक बेसिक मेथड बता देता हूँ। दो संख्याओं का योग उसने दिया हुआ है, यानी कि x + y और x - y, दो संख्या हमने x y मान ली,
तो एक संख्या एक बार योग दे रखा है, एक बार अंतर, तो वो कह रहा है दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 3 गुना है, अंतर का 3 गुना है योग, ठीक। और जब हमारे पास एक बार संख्याओं का योग भी हो और एक बार अंतर भी हो, तो जोड़ के आधा कर दोगे तो पहले वाली का यानी बड़ी वैल्यू का माना जाएगा, अंतर का आधा कर दोगे छोटी वाली का माना जाएगा। जोड़ के आधा करो 3 और 1 4, 4 का आधा कितना हो गया आपका 2 आ गया। और अगली संख्या अंतर का आधा करेंगे 3 और 1, अंतर 3 का और 1 का अंतर कितना होगा 2 का आधा करेंगे तो 1, संख्या होगी 2 1 और इनका अनुपात भी कितना बनेगा 2:1, आंसर हो गया आपका बी 2:1, ठीक। ये आपका बिल्कुल आसान तरीका था। उसने बोल रखा कि योग अंतर का 3 गुना है, तो मैंने बोला जब हमारे पास किसी a प्लस बी भी पता हो, a माइनस बी यानी दो संख्याओं का योग और अंतर दोनों पता हो, तो जोड़ के आधा कर देंगे छोटी संख्या आ जाएगी और अंतर का आधा कर देते हैं, सॉरी जोड़ के आधा कर देंगे तो बड़ी संख्या आएगी और अंतर का आधा करेंगे तो छोटी संख्या आ जाएगी। तो जोड़ के मैंने आधा करा 3 और 1 4, 4 का आधा करा तो 2, तो ये बड़ी संख्या आ गई, और अंतर का आधा करेंगे 3 और 1 अंतर का कितना होगा 2 और इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, ये छोटी संख्या आ जाएगी, यानी बड़ी संख्या 2 है छोटी संख्या 1 है, तो अनुपात कितना बन गया 2:1, यही आपका आंसर है। ऑप्शन हम इसे कैसे करते, उसने बोला देखिए अब इसमें बोला है कि उसका जो योग है अंतर का 3 गुना है, तो योग करो, योग कितना है 3 और 1 4 और करा अंतर का 3 गुना है, तो इनका अंतर कितना है 2, तो देखिए 2 का अंतर कितना होता है 2 का 3 गुना कितना होगा 6, लेकिन यहाँ कितना योग बैठ रहा है 4, तो ये भी गलत ये भी गलत, 2 ऑप्शन गलत हो गए। बचा क्या, या तो 1 2 होगा या फिर 2 1 होगा, या तो 1 2 होगा या 2 1 होगा। आप खुद सोचो, खुद इस बात को सोचो, जब अंतर का 3 गुना है, अंतर का 3 गुना है उसका योग, तो अंतर माइनस में तो हो नहीं सकता। देखिए अब अंतर देखिए कभी भी दो पॉजिटिव जो वैल्यूज़ होंगी, दो पॉजिटिव वैल्यूज़ का सम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी समझिए इन दोनों का अगर मैं योग करूंगा तो कितना आ गया 3 और अंतर करूंगा तो कितना आएगा -1 और इसका 3 गुना करेंगे तो -3 आएगा, इतना कि 3, तो ये भी गलत हो गया, ये आपका आंसर ठीक हो गया। करके देख लो 2 और 1 3 और अंतर कितना हो गया 1 का 3 गुना 3 और योग कितना होगा 3, तो इस तरीके से भी आप डायरेक्टली ऑप्शन से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख दिया है, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ने के जस्ट बाद आप क्या करेंगे वीडियो पॉज करेंगे और खुद से करेंगे क्वेश्चन को, फिर देखना है उसका सॉल्यूशन और आपका अपना आंसर चेक करना है कि आपका आंसर सही है या गलत है। चलिए क्वेश्चन क्या है, 3 संख्याएं 5:7:12 के अनुपात में है, यदि पहली और तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है तो उन तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करो। देखिए ऑप्शन से भी हम इसे कर सकते हैं, बहुत ईजी मेथड होता है ऑप्शन से भी, लेकिन ये क्वेश्चन कुछ मुझे लग नहीं रहा लेंथी क्वेश्चन है, तो ऐसी छोटी मोटी कैलकुलेशन आपको करनी चाहिए, ज़्यादा भी ऑप्शन के पीछे नहीं भागना है। तो जो क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कि ये टाइम टेकिंग है उसमें आप ऑप्शन की ओर बढ़ें। तो देखिए ये अगर इजी सा क्वेश्चन है तो ऐसे क्वेश्चन को आप बेसिक भी सीख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए देखो उसने क्या बोला, पहली और तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है, तो पहली और तीसरी ये वाली संख्या पहली और तीसरी इन दोनों का योग कितना हो गया 12 और 5 17, ठीक है। दूसरी से कितना अधिक है, दूसरी संख्या से 50 अधिक है, तो देखिए दूसरी संख्या कितनी है 7, तो मुझे बताओ 12 और 5 17, 7 से कितना अधिक है 10 अधिक है, यानी कि 50 जो है वो कितनी यूनिट का मान है 10 का। देखिए उसने हमें क्या दिया है, उसने हमें दिया है पहली और तीसरी संख्या का योग, तो पहली और तीसरी संख्या का योग कितना आ गया 17, वो कह रहा दूसरी संख्या से 50 अधिक है। अब आप देखो दूसरी संख्या कौन सी है 7, तो ये देखो योग जो है इस दूसरी संख्या से कितना अधिक है 10 अधिक है, तो हम कहेंगे क्वेश्चन में हमें दे रखा 50 और हमारा कितना है 10, तो क्वेश्चन का 50 हमारी 10 यूनिट के बराबर है। उसने पूछा उन तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, तीनों संख्याओं का योग जोड़ लो, 7 और 5 12, 12 और 12 कितना होगा 24, यानी कि मुझे कितने का मान बताना है 24 का, क्योंकि मुझसे उसने योग पूछा है, तो 24 पंजे 120, इन तीनों संख्याओं का योग आ गया। तो ऐसे चलिए आज के लिए इतनी रखेंगे और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगली वीडियो में बढ़ते हैं, कुछ आगे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे और उनके ऑप्शन से मेथड, ट्रिकी मेथड, बेसिक मेथड सब हम सीखेंगे, जो भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आज की वीडियो यहीं पर ही रोकते हैं। एक बात समझिए कि जो भी आपको तरीका बताया जा रहा है तो आप उसे अच्छे से फॉलो करिए। देखिए मैंने भी अब जो एग्जाम क्रैक करे इन्हीं तरीकों को, इन्हीं चीज़ें एग्जाम में इन्हीं तरीकों को फॉलो करते हुए मैंने भी अपने एग्जाम क्लियर करे हैं। तो आप भी अगर इन्हीं तरीकों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में अपने जो मंजिल है, अपने जो सपना उन्हें जरूर पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हो सकता है किसी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो गई हो, बाई चांस मिस्टेक हो गई हो कैलकुलेशन में कुछ है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छा मेथड बताऊँ आपको। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आएंगे इसी पे हम आगे कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, ठीक। और देखिए मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं होता है कि आपको केवल वही क्वेश्चन देखे जाए जिससे कि आप अट्रैक्ट हो, आपको लगे अच्छे इतने आसान। हमें एक तरफ से सब क्वेश्चन पढ़ने होंगे। अगर वो बेसिक करना है तो बेसिक, ट्रिकी है ट्रिकी और ऑप्शन है तो ऑप्शन, वो सभी तरीकों को हमें फॉलो करते हुए सारे क्वेश्चन पढ़ने जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या जो भी हाल फिलहाल में किसी भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन हमें सीखने होते हैं। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को आज यहाँ ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा मेहनत, मेरा प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।